जय श्री श्याम स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि सीए कोर्स की न्यू स्कीम ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है एंड एवरी स्टूडेंट हु इज गोइंग टू अपीयर इन सीए फाउंडेशन एग्जाम in the June 2024 is curious to know about the new scheme of CA Foundation. तो चलिए गाइज, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑफ योर पेपर 4 ऑफ CA फाउंडेशन एग्जाम, दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब बिजनेस इकोनॉमिक्स के चेंजेस क्या क्या हुए हैं तो ये देखेंगे। तो गाइज, जो प्रीवियस स्कीम थी वहां पर मैं आपको बता दूं, जो आपकी ओल्ड स्कीम थी उसमें एक पेपर था पेपर 4 जिसमें दो सब्जेक्ट्स को कंबाइन किया गया था, एक बिजनेस इकोनॉमिक्स और दूसरा बीसीके। और इस बार क्या किया गया है, बीसीके को बिल्कुल एलिमिनेट कर दिया गया है, पूरा का पूरा पेपर इकोनॉमिक्स का कर दिया गया है। पहले ओल्ड स्कीम में इकोनॉमिक्स की जो वेटेज थी वो थी 60% और बीसीके की वेटेज थी 40%। तो ओवरऑल आपके दो सब्जेक्ट्स का पेपर 4 हुआ करता था जिसकी ओवरऑल वेटेज थी 100 मार्क्स। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू न्यू स्कीम पूरी 100 मार्क्स की वेटेज दे दी गई है बिजनेस इकोनॉमिक्स को। तो देखिए कि बिजनेस इकोनॉमिक्स कितना मतलब आपको सीरियस अब लेना पड़ेगा। पहले इकोनॉमिक्स को बच्चे बहुत ज्यादा लाइटली लिया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है बेटा। अब पूरी की पूरी वेटेज 100 मार्क्स की सिर्फ इकोनॉमिक्स को दे दी गई है। तो आप सोचिए कि आपको भी सीरियसनेस बहुत ज्यादा अपनी क्रिएट करनी पड़ेगी फॉर द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। जिस बिजनेस इकोनॉमिक्स को आप बहुत ज्यादा लाइटली लिया करते थे, अब टाइम आ चुका है कि उसी बिजनेस इकोनॉमिक्स को आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस होकर लें फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग। तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएंगे इस पर्टिकुलर पेपर 4 में, जो कि आपका कंप्लीटली बिजनेस इकोनॉमिक्स को कवर करने वाला है। मोर ओवर और क्या चेंज है, मेजर चेंज है, अकॉर्डिंग टू द ओल्ड स्कीम सिर्फ 5 चैप्टर्स इकोनॉमिक्स के थे जिसमें आपका मेजर पोर्शन माइक्रो इकोनॉमिक्स को दिया गया था एंड ए लिटिल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अब न्यू स्कीम की मैं बात करूं तो एडिशनल 5 चैप्टर्स आर देयर फॉर इकोनॉमिक्स, यानी कि इन टोटल देयर आर 10 चैप्टर्स जो आपको स्टडी करने होंगे अकॉर्डिंग टू द न्यू स्कीम रिलेटेड टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, एंड इसमें क्या कर दिया गया है, बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स विद अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ये सब अब आपके लिए इंक्लूड कर दिया गया है। देखिए, बहुत से चैप्टर्स जो पहले सीए इंटर के थे वो अब आपके इस लेवल पे ला दिए गए हैं, सीए फाउंडेशन में ला दिए गए हैं। तो आप सोचिए कि सीए इंटर का तो सिलेबस ही बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, तो अब आपकी इकोनॉमिक्स भी बहुत ज़्यादा वास्ट होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि अब आपको बहुत ही ज़्यादा वाइडर नॉलेज मिलने वाली है इकोनॉमिक्स को स्टडी करके फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमी के बारे में। तो चलिए बात करते हैं थोड़ा सा बिजनेस इकोनॉमिक्स के पेपर के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, पेपर 4 आपका है बिजनेस इकोनॉमिक्स का, 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया 100 मार्क्स की पूरी वेटेज किसे दे दी गई है, ये दे दी गई है बिजनेस इकोनॉमिक्स को। ठीक है, 100 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। मतलब आपका जो पूरा पेपर है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे बेस्ड होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होने वाला है ये। और ध्यान रहे कि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। देखिए, जब आप एक करेक्ट आंसर मार्क करेंगे तो आपको 1 मार्क मिलने वाला है। ठीक है, और अगर आपने एक रॉन्ग आंसर मार्क किया तो आपके 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, सो इस नेगेटिव मार्किंग को भी हमें ध्यान में रखना है। तो चलिए अब मैं आपको एक ओवरव्यू देने वाली हूँ कि कौन कौन से 10 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में एंड उनकी वेटेज क्या है अकॉर्डिंग टू आईसीएआई। सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर 1 की, विच इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स एज अ नेम सजेस्ट कि इसमें आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में काफी डीप नॉलेज दी जाएगी, मीनिंग, ओके, एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ये सब आपको बहुत अच्छे से इसमें बताया जाएगा, फीचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड मैनी मोर। और इसकी वेटेज है 5%, यानी कि 5 मार्क्स की इसकी वेटेज है। नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर आता है वो है चैप्टर 2, विच इज थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। हर एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट का फेवरेट चैप्टर होता है ये थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। इस पे बहुत अच्छी कमांड होती है स्टूडेंट्स की। ठीक है, और इसकी वेटेज है बेटा 10%, यानी कि 10 मार्क्स की वेटेज है इस चैप्टर की। ठीक है, और इस चैप्टर में आपको मेजरली मीनिंग ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ने को मिलेगा काफी डिटेल में। एंड मोर ओवर आपको पढ़ने को मिलेगा मार्केट इक्विलिब्रियम एंड सोशल एफिशिएंसी। अब हम आते हैं हमारे चैप्टर 3 पे। चैप्टर 3 इज रिलेटेड टू थियोरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। ठीक है, इसकी वेटेज है 10%, यानी कि 10 मार्क्स का ये आने वाला है आपके पेपर में। ठीक है,
और इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा प्रोडक्शन लॉज, बेसिकली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। एंड साथ में आपको कॉस्ट के बारे में पूरी नॉलेज दी जाएगी, जितनी भी टाइप ऑफ कॉस्ट हैं, शॉर्ट रन कॉस्ट एंड लॉन्ग रन कॉस्ट, वो सब आप बहुत ही डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे और इसकी वेटेज है 10 मार्क्स। चलिए अब हम बात करेंगे चैप्टर 4 की। चैप्टर 4 इज रिलेटेड टू द डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स लाइक परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन एंड ओलिगोपोली। तो ये चारों की चारों मार्केट्स हम काफी डिटेल में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और इसके फीचर्स क्या हैं और प्राइस डिटर्मिनेशन कैसा होता है इन सारी मार्केट्स में, एंड मोर ओवर इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे डिसाइड की जाती है, मतलब प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन कैसे होता है। ये जो चैप्टर 4 है प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स, इसकी वेटेज है बेटा 15%, यानी कि 15 मार्क्स का ये चैप्टर आपको देखेगा आपके एग्जाम में। नेक्स्ट, ये जो चैप्टर 1, 2, 3, 4 है, ये पहले से ओल्ड स्कीम में भी थे और न्यू स्कीम में भी हैं, ठीक है। अभी मैं आपको एक और चैप्टर बताऊंगी, चैप्टर 6 बिजनेस साइकिल्स, वो पहले ओल्ड स्कीम में भी था और न्यू स्कीम में भी है। लेकिन ये जो चैप्टर 5 है, ठीक है, ये अभी एड ऑन हुआ है न्यू स्कीम में, ये पहले नहीं था, विच इज डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। नाम से आपको पता लग रहा होगा, इसमें आपको नेशनल इनकम की डिटर्मिनेशन के बारे में बताया जाएगा, मतलब मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम आप काफी डिटेल में यहाँ पे स्टडी करने वाले हो, दैट इज इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड वैल्यू एडेड मेथड, ठीक है। मोर ओवर आप ये पढ़ोगे डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को डिटर्मिन कैसे किया जाता है यूजिंग किन्सियन मॉडल्स, यूजिंग किन्स मॉडल्स, ठीक है। किन्स का 2 सेक्टर बेसिक मॉडल, 3 सेक्टर बेसिक मॉडल एंड 4 सेक्टर्स मॉडल्स हम यहाँ पे स्टडी करेंगे और इस चैप्टर की वेटेज है 15 मार्क्स, यानी कि 15%, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव चैप्टर नंबर 6 विच इज बिजनेस साइकिल्स। तो ये ओल्ड स्कीम में भी था और न्यू स्कीम में भी है, ठीक है। इसमें आप बेसिकली पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ बिजनेस साइकिल्स, phases of business cycles, there are basically 4 phases of business cycles जो आप इधर डिटेल में पढ़ने वाले हैं, बूम पीरियड, डिप्रेशन पीरियड, कॉन्ट्रैक्शन पीरियड एंड रिसेशन पीरियड। इनके फीचर्स एंड कॉजेज बिहाइंड दीज साइकिल्स, रीजंस क्या हैं इन साइकिल्स के पीछे, ठीक है। ये 5% की वेटेज रखता है, यानी कि 5 मार्क्स की वेटेज है इस पर्टिकुलर चैप्टर की। Next we have chapter 7 public finance. Public finance में we are basically going to study about market failure और गवर्नमेंट क्या करती है मार्केट फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए या करेक्ट करने के लिए, फिजिकल फंक्शंस क्या हैं गवर्नमेंट के, और हम स्टडी करेंगे कि ये जो गवर्नमेंट के बजट्स हैं इनके बारे में कि गवर्नमेंट कैसे अपना बजट बनाती है, गवर्नमेंट के सोर्सेज क्या है रेवेन्यू आने के, गवर्नमेंट कैसे अपने एक्सपेंडिचर को मैनेज करती है, कैसे अपने पब्लिक डेट को मैनेज करती है, ये सब। तो पब्लिक फाइनेंस जो कि चैप्टर 7 है, इसकी वेटेज है बेटा 10%, यानी कि 10 मार्क्स की वेटेज है इस पर्टिकुलर चैप्टर की। नेक्स्ट वी हैव चैप्टर 8 मनी मार्केट। ये भी न्यूली इंट्रोड्यूस चैप्टर है आपका सीए फाउंडेशन के लिए, ठीक है। मनी मार्केट में हम बहुत सी चीजें पढ़ेंगे कि डिमांड फॉर मनी क्या है, डिमांड फॉर मनी से रिलेटेड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थियरीज है वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, मनी सप्लाई क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या है एंड मैनी मोर, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट द मॉनेटरी पॉलिसी भी हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। चैप्टर 8 की वेटेज है बेटा 10%, यानी कि 10 मार्क्स। Now further we have chapter 9. Chapter 9 is related to international trade. तो इसमें हम theories of international trade के बारे में पढ़ने वाले हैं, foreign exchange rate के बारे में पढ़ने वाले हैं और उसके economic effects के बारे में पढ़ेंगे, trade policy के instruments क्या है, trade negotiations क्या है and many more। और इस chapter का जो weightage है वो है 10%, यानी कि 10 marks का ये chapter आने वाला है आपके पेपर में। नेक्स्ट वी हैव चैप्टर 10 विच इज इंडियन इकोनॉमी। यहाँ पर आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया जाएगा ऑफ द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया से लेकर पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के बारे में और करंट इंडिया के बारे में, ठीक है। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड से लेकर आज तक का जो पूरा सफर रहा है इंडियन इकोनॉमी का वो आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा, दैट इज चैप्टर 10 इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। और इसकी वेटेज है 10%, यानी कि 10 मार्क्स की वेटेज है। और स्टूडेंट्स ये जो नेशनल इनकम का चैप्टर है, इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर है, राइट, ये आप क्लास 12th में कर चुके हो, है ना। सो बहुत से चैप्टर्स आपने करे हुए हैं ऑलरेडी। आप फर्स्ट 4 चैप्टर्स की बात करो तो वो 11th क्लास में आपने करे हुए हैं, राइट। तो ऐसी चीजें हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट, हियर वी नीड टू नोट दैट
यहाँ पर ICAI ने आपको प्रोवाइड कर रखा है कि +5% और -5% का डेविएशन सेक्शन वाइज वेटेज में हमें दिख सकता है, ठीक है। तो मतलब जैसे ये 10% है तो ये 12% या 8% भी हो सकता है। तो ये छोटा मोटा डेविएशन आपको दिख सकता है वेटेजेस में, लेकिन ये एक ओवरव्यू अब आपको वेटेज के लिए मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और क्या क्या उनकी वेटेज है। अब मैं बात करूंगी कि क्या सीक्वेंस होना चाहिए आपके चैप्टर्स के लिए, ठीक है। तो चलिए सीक्वेंस की बात करते हैं गाइस। सीक्वेंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको चैप्टर 1 करना है, विच इज इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो कि बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, तो इसको हम जल्दी से खत्म करेंगे। उसके बाद चैप्टर 2 विच इज थियरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इस पे आप लोगों की बहुत अच्छी कमांड होगी डेफिनेटली, क्योंकि हमने क्लास 11 में ये चैप्टर ऑलरेडी किया हुआ है, राइट। और उसके बाद थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, सेम, इसको भी हमने क्लास 11 में बहुत डिटेल में डिस्कस कर रखा है, ठीक है, ऑलरेडी किया हुआ है। तो इसीलिए ये 2 चैप्टर्स आपको बहुत पहले कर लेने हैं, और चैप्टर 1 इसलिए क्योंकि ये काफी बेसिक चैप्टर है। तो चैप्टर 1, देन चैप्टर 2 एंड देन चैप्टर 3। उसके बाद आपको करना है चैप्टर 4 विच इज रिलेटेड टू मार्केट्स, बेसिकली प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट्स। ये भी हमने क्लास 11th में कर रखा है जब हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स की ब्रांच पूरी की थी, राइट। तो ये भी आप कर लेंगे, ठीक है, जल्दी से। ये जो फर्स्ट 4 चैप्टर्स हैं ये गाइस आपको बहुत जल्दी अपने कंप्लीट करने हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही बेसिक से चैप्टर्स है अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो ये आप टारगेट लीजिए कि 1 मंथ के अंदर अंदर आपको ये 4 चैप्टर्स कंप्लीट कर लेने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको कौन सा चैप्टर करना है? चैप्टर 10 विच इज इंडियन इकोनॉमी। तो ये तो आपने अभी अभी क्लास 12th में किया है, तो ये भी बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद आपको ये वाला चैप्टर करना है, चैप्टर 10। उसके बाद ऑल्दो नेशनल इनकम भी आपने पहले कर रखा है, लेकिन ये थोड़ा सा हार्ड होता है, तो इसीलिए चैप्टर 10 के बाद आपको क्या करना है? चैप्टर 5 विच इज डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। मैंने आज तक किसी बच्चे से ये नहीं सुना कि नेशनल इनकम का चैप्टर इजी है। किसी भी बच्चे से पूछो क्लास 12th में आपको कौन सा सबसे हार्ड चैप्टर लगा, तो वो यही बोलता है नेशनल इनकम। तो इसीलिए हमें बाद में इसको चैप्टर 5 को करना है, नेशनल इनकम, ठीक है। उसके बाद गाइज आपको वो वाले चैप्टर्स करने हैं जो आपके लिए ऑलमोस्ट न्यू चैप्टर्स हैं, ठीक है। दैट इज चैप्टर 6 बिजनेस साइकिल्स, ठीक है, छोटा सा चैप्टर है, जल्दी हो जाएगा। चैप्टर 7 पब्लिक फाइनेंस, चैप्टर 8 मनी मार्केट एंड लास्ट चैप्टर 9 इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये सीक्वेंस हमें फॉलो करना है व्हाइल डूइंग द चैप्टर्स। सो आई होप गाइज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कौन सा चैप्टर कब करना है, कौन सा चैप्टर पहले करने हैं, कौन से चैप्टर्स बाद में करने हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये बोलना चाहूंगी, देखिए इकोनॉमिक्स को बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स अब बहुत ही ज्यादा वाइडर हो रहा है। हाँ, हो रहा है कि 5 चैप्टर्स आपको बिल्कुल वैसे दिख रहे हैं जो आपने 11th-12th में किए थे, बट बिलीव मी गाइज इन चैप्टर्स के अंदर बहुत सा कंटेंट आपको मिलने वाला है जो न्यू होगा और काफी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। सो यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि डोंट टेक इकोनॉमिक्स लाइटली। अपना स्टार्टिंग से ही इकोनॉमिक्स को प्रिपेयर करें, जैसे आप अकाउंट्स को करते हैं, आप मैथमेटिक्स को करते हैं, वैसे ही एक वेटेज आप इकोनॉमिक्स को भी दें फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग इफ यू वांट टू स्कोर गुड इन योर इकोनॉमिक्स एग्जाम। सो यहाँ पर इजाजत चाहती हूँ सेशन को एंड करने की। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।